नमस्कार। स्वागत है आपका आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के विशेष विश्लेषण में। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की बड़ी घोषणाओं, आपदा राहत, कश्मीर के किसानों की मदद, दिल्ली में सुरक्षा अभियान, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, न्यायपालिका की ताजा गतिविधियों और संपादकीय विश्लेषण जैसे अहम मुद्दों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ये खबरें प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी और एसएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से और जानते हैं देश दुनिया में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित उत्तराखंड के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। यह कदम केंद्र राज्य संबंधों और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से बेहद अहम है। सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया से प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी और पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी। अब एसएसएससी की दृष्टि से यह उदाहरण आपदा प्रबंधन और केंद्र राज्य सहयोग पर आधारित सवालों के लिए प्रासंगिक है। उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राहत और पुनर्वास कार्यों को अंजाम देती हैं। आपदा प्रबंधन के तहत त्वरित सहायता, पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। यूपीएससी एसएससी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि सरकार आपदा के समय किस तरह से काम करती है और कौन-कौन सी नीतियां लागू होती हैं। यह खबर इसी संदर्भ में एक अच्छा केस स्टडी है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर से दिल्ली तक सेबों के परिवहन के लिए एक दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। भारी बारिश के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था, जिससे सेब उत्पादक किसान परेशान थे। यह पहल किसानों को उनकी उपज बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। यह खबर कृषि, बुनियादी ढांचा विकास और सरकारी योजनाओं के प्रभाव को दर्शाती है। सरकार द्वारा किसानों के लिए समय-समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य उनकी उपज को सही समय पर बाजार तक पहुंचाना और उनकी आय बढ़ाना है। कश्मीर के सेब उत्पादकों के लिए रेलवे की यह पहल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब एसएसएससी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि सरकार किस तरह से कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। ऐसे अभियानों से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और देश को आतंकी खतरों से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यूपीएससी एसएससी की दृष्टि से यह खबर आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर आधारित सवालों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विशाल देश में आंतरिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। आतंकवाद, संगठित अपराध और सीमा पार से होने वाले खतरे लगातार सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हैं। दिल्ली में हालिया ऑपरेशन से यह साबित होता है कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और समय रहते कार्रवाई कर रही हैं। अब एसएससी परीक्षाओं में आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने मॉस्को से रूसी सेना में भर्ती किए गए भारतीयों को रिहा करने की मांग की है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 भारतीय नागरिक यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंस गए हैं और उन्हें रूसी पक्ष के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मामला भारतीय विदेश नीति और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है। सरकार की सक्रियता से यह संदेश जाता है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विदेश नीति का
एक महत्वपूर्ण पहलू है विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों की रिहाई की मांग इसी नीति का उदाहरण है। एसएससी एसएससी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि भारत अपनी विदेश नीति के तहत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है। यह खबर द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी प्रासंगिक है। नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। यह स्थिति भारत नेपाल संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एसएससी एसएससी परीक्षाओं में भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और क्षेत्रीय राजनीति पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट का भारत पर भी असर पड़ सकता है। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के हित में है। एसएससी एसएससी परीक्षाओं में भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और विदेश नीति पर आधारित प्रश्नों के लिए यह खबर प्रासंगिक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि यदि लोकतंत्र का कोई अंग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट निष्क्रिय नहीं बैठेगा। यह टिप्पणी राज्यों और राज्यपालों के बीच विधेयकों की मंजूरी में देरी को लेकर आई है। यह मामला भारतीय संविधान, संघवाद और राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा है। एसएससी परीक्षाओं में संविधान, संघवाद और न्यायपालिका की भूमिका पर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी इस संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक अहम संकेत है। एसएससी परीक्षाओं में संविधान, संघवाद और न्यायपालिका की भूमिका पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े हुआपा मामले में उमर खालिद और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह मामला कानून व्यवस्था, मौलिक अधिकारों और आतंकवाद विरोधी कानूनी ढांचे से जुड़ा है। एसएससी परीक्षाओं में उआपा, मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उआपा जैसे कानूनों का उद्देश्य आतंकवाद पर रोक लगाना है, लेकिन इनका संतुलन मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के साथ बनाए रखना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस संतुलन की एक मिसाल है। एसएससी परीक्षाओं में कानून व्यवस्था, नागरिक स्वतंत्रता और आतंकवाद विरोधी कानूनों पर आधारित प्रश्नों के लिए यह केस स्टडी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मेघालय, पटना और मणिपुर के उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। यह न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया और कॉलेजियम प्रणाली का उदाहरण है। एसएससी परीक्षाओं में न्यायपालिका, कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक प्रशासन पर आधारित प्रश्नों के लिए यह खबर प्रासंगिक है। कॉलेजियम प्रणाली के तहत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। एसएससी परीक्षाओं में कॉलेजियम सिस्टम, न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक प्रशासन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं संपादकीय विश्लेषण की, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद अहम है। संपादकीय में ग्रेट निकोबार परियोजना, मानसिक स्वास्थ्य और भारत सिंगापुर संबंधों जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की गई है। इन मुद्दों का विश्लेषण न केवल करंट अफेयर्स की समझ बढ़ाता है, बल्कि उत्तर लेखन में भी मदद करता है। ग्रेट निकोबार परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
75 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है। इसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा और स्मार्ट सिटी का निर्माण शामिल है। यह परियोजना द्वीप की नाजुक पारिस्थितिकी और स्वदेशी जनजातियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। संपादकीय में बताया गया है कि ग्रेट निकोबार परियोजना से द्वीप की पारिस्थितिकी और शोम्पेन जनजाति को गंभीर नुकसान हो सकता है। मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां और जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार से विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की अपील की गई है। विकास परियोजनाओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। ग्रेट निकोबार परियोजना एक केस स्टडी है जिसमें सरकार को विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाना होगा। अपसी एसएससी परीक्षाओं में ऐसे उदाहरणों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। ग्रेट निकोबार परियोजना से शोम्पेन जैसी विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के अधिकारों और संरक्षण पर भी सवाल उठे हैं। सरकार को विकास के साथ साथ जनजातीय समुदायों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। अपसी एसएससी परीक्षाओं में जनजातीय अधिकार और संरक्षण से जुड़े प्रश्नों के लिए यह खबर प्रासंगिक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिए फायदेमंद हो सकता है। अपएससी एसएससी परीक्षाओं में भूगोल और सामरिक महत्व पर आधारित प्रश्नों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है। ग्रेट निकोबार जैसी परियोजनाएं बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास का उदाहरण है, लेकिन इनका सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी गंभीर हो सकता है। अपएससी एसएससी परीक्षाओं में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सामाजिक पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए यह एक अच्छा केस स्टडी है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है। आत्महत्या के बढ़ते मामले, गरीबी, भेदभाव और अलगाव जैसे सामाजिक निर्धारकों से जुड़े हैं। संपादकीय में मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकारी फंडिंग बढ़ाने, स्कूल, कॉलेज स्तर पर कार्यक्रम शुरू करने और कलंक से लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य केवल चिकित्सा का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से भी जुड़ा है। गरीबी, भेदभाव और अलगाव मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। अपएससी एसएससी परीक्षाओं में सामाजिक मुद्दों और स्वास्थ्य नीति पर आधारित प्रश्नों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है। सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे टेली मानस हेल्पलाइन। इन योजनाओं का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना और कलंक को दूर करना है। अपसी एसएससी परीक्षाओं में सरकारी नीतियों और स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे पर आधारित प्रश्नों के लिए यह खबर प्रासंगिक है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और जागरूकता बेहद जरूरी है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने से युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी और कलंक कम होगा। अपएससी एसएससी परीक्षाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर आधारित प्रश्नों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच द्विपक्षीय संबंधों को उद्देश्य के साथ साझेदारी बताया गया है। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, हरित शिपिंग, कौशल विकास और शहरी जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है। भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर, तकनीकी सहयोग और विदेशी निवेश जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ रही है। यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास के लिए फायदेमंद है। अपएससी एसएससी परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रणनीतिक क्षेत्रों पर आधारित प्रश्नों के लिए ये खबर प्रासंगिक है। भारत और सिंगापुर के बीच
शहरी जल प्रबंधन और हरित शिपिंग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है। यह दोनों देशों के लिए सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसएससी एसएससी परीक्षाओं में शहरी विकास, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित प्रश्नों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। सिंगापुर के साथ बढ़ता सहयोग इसी नीति का हिस्सा है। एसएससी एसएससी परीक्षाओं में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, द्विपक्षीय समझौते और क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित प्रश्नों के लिए यह खबर प्रासंगिक है। आज की सभी खबरें एसएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। चाहे वह आपदा प्रबंधन हो, आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, न्यायपालिका या संपादकीय विश्लेषण, हर विषय से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन खबरों को गहराई से समझना और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण करना जरूरी है। समाचारों का विश्लेषण करते समय उनके कारण, प्रभाव और संबंधित सरकारी नीतियों को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड राहत पैकेज के पीछे सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन की नीति को देखना चाहिए। इसी तरह कश्मीर के किसानों के लिए रेलवे की पहल में बुनियादी ढांचे और कृषि नीति का विश्लेषण जरूरी है। एसएससी परीक्षाओं में उत्तर लेखन के लिए समाचारों का विश्लेषण बेहद मददगार होता है। उदाहरण, केस स्टडी और ताज़ा घटनाओं का उल्लेख उत्तर को प्रभावी बनाता है। इसलिए हर खबर को उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में समझना और नोट्स बनाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए रोजाना समाचार पढ़ना और उनका विश्लेषण करना जरूरी है। इससे न केवल सामान्य ज्ञान बढ़ता है, बल्कि उत्तर लेखन में भी विविधता आती है। एसएससी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्नों के लिए यह रणनीति बेहद कारगर है। हर बड़ी खबर का समाज पर गहरा असर पड़ता है, चाहे वह आपदा राहत हो, सुरक्षा अभियान या स्वास्थ्य नीति। इनका सीधा संबंध आम लोगों के जीवन से है। इसीलिए समाचारों का विश्लेषण करते समय उनके सामाजिक प्रभाव को भी समझना चाहिए। समाचारों का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड राहत पैकेज से राज्य की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। वहीं राजनीतिक स्तर पर केंद्र राज्य संबंध मजबूत होंगे। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय खबरें भारत की विदेश नीति और वैश्विक छवि को प्रभावित करती हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के हालिया फैसले संविधान, संघवाद और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद अहम है। एसएससी परीक्षाओं में न्यायपालिका की भूमिका और उसके फैसलों का विश्लेषण करना जरूरी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और नीतियां देश के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। चाहे वह आपदा राहत हो, कृषि विकास, स्वास्थ्य नीति या बुनियादी ढांचा, हर योजना का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना है। एसएससी परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण करना जरूरी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसकी विदेश नीति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रूस, नेपाल, सिंगापुर जैसे देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण एसएससी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। इन संबंधों से भारत की वैश्विक छवि और रणनीतिक स्थिति मजबूत होती है। संपादकीय विश्लेषण करते समय उसके मुख्य बिंदुओं, तर्कों और निष्कर्षों को समझना चाहिए। इससे उत्तर लेखन में गहराई और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आता है। एसएससी परीक्षाओं में संपादकीय का सही उपयोग उत्तर को प्रभावशाली बनाता है। हर खबर से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। समाचारों का विश्लेषण करने से न केवल करंट अफेयर्स की समझ बढ़ती है, बल्कि समाज, राजनीति,
अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी गहरी जानकारी मिलती है। अब एसएससी की तैयारी में यह प्रक्रिया बेहद मददगार है। आज के वीडियो में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों, न्यायपालिका, सरकारी योजनाओं और संपादकीय विश्लेषण को विस्तार से समझा। उम्मीद है यह जानकारी आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। ऐसे ही अपडेट्स और विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सुझाव और सवाल कमेंट में लिखें ताकि हम आगे भी आपकी तैयारी में मदद कर सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।